नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी और फिलहाल बात करेंगे केंद्र सरकार के बड़े फैसले पर। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों को मिला बड़ा झटका। क्या केंद्र सरकार महंगाई भत्ता करेगी जीरो? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, मेरा नाम है स्नेहा तिवारी और आज इसी डीए पर बातचीत करेंगे। सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन को लेकर बड़ा फैसला सुना सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन की सिफारिशें जल्द पेश की जाएंगी। नया वेतन आयोग के सदस्यों का गठन इस साल अप्रैल में होने की उम्मीद है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बदलाव का काम करेगा। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में मिलने वाले भत्तों को लेकर फैसले ले सकता है। केंद्र कर्मचारियों के लिए और सभी पेंशनर्स के लिए भी 8वां वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन की सिफारिशें जल्द पेश की जाएंगी। रिपोर्ट्स की माने तो 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता यानी कि डियरेंस अलाउंस जीरो हो सकता है। मौजूदा समय में सरकार एक साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। ये महंगाई भत्ता लगभग 3 से 4% तक बढ़ाया जाता है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 53% डीए मिलता है। जब से ये अटकलें तेज हुई हैं तब से लोग कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। 8th पे कमीशन यानी कि 8वां वेतन आयोग के बारे में चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते और डियरेंस अलाउंस में कई तरह के बदलाव किए जा सकते हैं। 8वें वेतन आयोग में सबसे बड़ा असर महंगाई भत्ते पर पड़ने वाला है, जिसे शून्य यानी कि जीरो करने की बात चल रही है। ऐसी उम्मीद है कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें जल्द लागू होने पर मौजूदा डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है और फिर डीए का कैलकुलेशन शून्य से शुरू हो सकता है। यानी उसके बाद सरकार साल में 2 बार डीए बढ़ाएगी। हर साल औसतन 7 से 8% तक डीए बढ़ाया जा सकता है। बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों को कई तरह के भत्ते मिलते हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता जिसे हम डियरेंस अलाउंस यानी कि डीए कहते हैं, हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, साथ ही चिकित्सा भत्ता भी मिला करता है। केंद्रीय कर्मचारियों को जीवन में बेहतरी के लिए और उन्हें उनके जीवन को सरल बनाने के लिए ये भत्ते दिए जाते हैं, या महंगाई या आर्थिक दबाव से सुरक्षित रखने के लिए भी ये भत्ते दिए जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि जिस 8वें वेतन आयोग का इंतजार सभी केंद्रीय कर्मचारी बड़े जोरों शोरों से कर रहे हैं, वो आखिर कब लागू होगा। जानकारी के अनुसार जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं, जिसके बाद डीए को शून्य कर दिया जाएगा। इसके बाद एआईसीपीआई इंडेक्स यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर जुलाई 2026 से नया डीए जोड़ा जाएगा, यानी डीए में पहली बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 को होगी। अब सवाल उठता है कि क्या बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा डीए और डीआर? पहले 5वें और 6ठे वेतन आयोग की रिपोर्ट्स में डीए को बेसिक सैलरी के साथ विलय करने और इस तरह से विलय को महंगाई सैलरी करार देने की ही सिफारिश की गई थी। इस सिफारिश के बाद 2004 में भत्तों और रिटायरमेंट फंड फायदों की कैलकुलेशन के उद्देश्य से महंगाई वेतन बनाने के लिए बेसिक सैलरी के 50% डीए को विलय कर दिया गया था, लेकिन अब इसमें बड़े बदलाव किए गए हैं। हालांकि इस पर सरकार का कोई फैसला लेना होगा। अब ऐसे में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में डीए जीरो हो जाएगा। पहले वाले डीए को बेसिक सैलरी से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी कि डीआर को मूल वेतन या पेंशन में विलय करने की कोई योजना नहीं है, ऐसा सरकार कह रही है। सरकार ने ये जानकारी राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी है। कुछ कर्मचारी संगठन 50% डीए को मूल वेतन में मिलाने की मांग कर रहे थे। सरकार ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अभी 53% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। डीए बढ़कर 50% होने पर यह माना जा रहा था कि अब बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा और डीए की कैलकुलेशन अलग से किया जाएगा। हालांकि सरकार ने ऐसा नहीं किया है। अब ऐसा 8वां वेतन आयोग लागू होने पर डीए के मर्ज होने की उम्मीद है। जिनके दिमाग में अभी से ये प्रश्न घूम रहा है कि आखिर महंगाई भत्ता होता क्या है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काफी अहम होता है। ये महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन के 1%
प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। डीए की दर सरकार के द्वारा समय समय पर महंगाई के दर के हिसाब से तय की जाती है। यदि एट्थ पे कमीशन के तहत डीए के निर्धारण में बदलाव आता है तो इससे कर्मचारियों की आय में भी काफी बढ़ोतरी हो सकती है। डीए का निर्धारण दो प्रमुख कारणों को आधार बनाकर किया जाता है। सबसे पहला महंगाई दर और दूसरी बात सरकार का वित्तीय स्थिति। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे डीए की दर भी बढ़ाई जाती है। यदि एट्थ पे कमीशन के तहत महंगाई दर में बढ़ोतरी होती है तो डीए में भी वृद्धि की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक समय ऐसा भी था जब नहीं मिला था कोई महंगाई भत्ता। दरअसल कोविड-19 के समय में केंद्रीय सरकार ने सभी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोक दिया था। सरकार ने जनवरी 2020 से 2021 जून तक करीबन 18 महीनों तक केंद्रीय कर्मचारियों को कोई भी महंगाई भत्ता नहीं दिया था। तभी से कर्मचारी इस पीरियड के एरियर की मांग कर रहे हैं। सरकार हर साल में 2 बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है। ये बढ़ोतरी एक बार जनवरी से जून के लिए और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर के लिए की जाती है। ऐसे में एट्थ पे कमीशन से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन क्या हो सकता है सरकार का फैसला और इस आयोग का क्या होंगी सिफारिशें, ये देखने वाली बात होगी। क्या केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी या मिलेगा बड़ा झटका, ये भी आगामी समय ही बताएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है किस तरीके के बदलाव एट्थ पे कमीशन में करने चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।